सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दितु सव्यसिद्धे धुवमचलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम्। अभी की 45 मिनट की चर्चा के लिए भैया ऐसे ही चलेगा क्या? थोड़ी देर में कर लेना है ना? अभी 45 मिनट बात कर लेना है ना? चलिए। आप दोपहर के विश्राम को छोड़कर यहाँ बैठे हैं तो क्यों ना कुछ खास बात हो जाए। भगवान कुंद देव ने समयसार की 5वीं गाथा में एक प्रतिज्ञा की, तम एयत्त बेहत्तम दाए हम। अब यदि आपको आगे बैठने की सामर्थ्य है, जमीन में बैठने की, तो आगे बैठें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे खाली होता है, पीछे कुर्सियाँ भरी हुई होती हैं। कुर्सी तो एक मजबूरी है, किसी के कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है तो और बात है, लेकिन बैठ सकते तो जमीन में बैठें, यहाँ ज़्यादा विनय रहती है ना? थैंक यू। 5वीं गाथा में आचार्य कुंद भगवान ने समयसार लिखने का अपना एक उद्देश्य बताया। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी शास्त्र को लिखते हुए जब ग्रंथकार उस ग्रंथ का एक सुनिश्चित उद्देश्य बताएं कि शास्त्र लिखने का मेरा ये उद्देश्य है, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन कुंद भगवान जब समयसार लिखते हैं तो वो स्पष्टतः एक उद्देश्य बताते हैं कि मैं समयसार क्यों लिख रहा हूँ, और उस उद्देश्य को बताते हुए उन्होंने कहा, तम एयत्त बेहत्तम दाये हम अपुड़ो सबिह वेण जदि दायेज पमाणम चुक्केज छलम न घेतब्बम। गाथा 5। समयसार की गाथा 5 ये एक प्रतिज्ञा पत्र है, एक एग्रीमेंट साइन किया है जो कि कुंदाचार्य और हमारे बीच में हुआ है, पाठकों के बीच में। आचार्य कहते, मैं उस एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा। यानी मेरा उद्देश्य क्या है? आत्मा को दिखाना। ये आचार्य ने अपना विजन क्लियर कर दिया कि मैं आत्मा को दिखाऊंगा। हे आचार्य देव, उस आत्मा को दिखाने की मेथड क्या होगी, विधि क्या होगी? बोले निज वैभव से दिखाऊंगा। यानी ये मेरे लिए स्वानुभूत सत्य है, ये सहानुभूत सत्य नहीं है। आचार्य आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं? तो आचार्य कहते, यदि मैं दिखाऊं तो आप भी उसे स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। किसी भी तरह के किंतु परंतु अगर मगर में मत फंसना, उस आत्मा को लिखने मत बैठ जाना, उस पर कविताएं बनाने मत बैठ जाना। जब मैं आत्मा दिखाऊं तो 100 काम छोड़कर एक उसका अनुभव कर लेना। लेकिन ये कार्य बड़ा मुश्किल भरा है,
इस कार्य में जोखिम बहुत है, इसलिए यदि कहीं प्रतिपादन में चूक हो जाए तो कोई छल ग्रहण मत करना। जब ये 5वीं गाथा भगवान ने लिखी, उसके पहले 4 गाथाएं और लिख चुके थे जो कि भूमिका जैसी ही थी कि मैं उस एकत्व विभक्त को दिखाऊंगा। कौन सा एकत्व विभक्त? तो 4थी गाथा में आचार्य ने कहा था, सुद परिचिदाण भूदा सवस्स विकाम भोग बंद कहा, एय तस्सुब लंभो णबरिण सुलहो बेहत्तस्य। मैं उस एकत्व विभक्त को बताऊंगा जो लोक में सर्वत्र सुंदर है, जिसके साथ बंध की कथा संवाद पैदा करती है और जिसकी चर्चा हमने ना आज तक सुनी, ना परिचय किया, ना अनुभव किया। मैं उस एकत्व विभक्त को दिखाऊंगा। हे आचार्य देव, जो आप बताएंगे वो चर्चा हमने कभी सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? यानी आप जो कहेंगे वो आज तक किसी ने कही नहीं। बोले मैंने ये कहाँ कहा कि मैंने कही नहीं या किसी ने नहीं कही, हमने तो ये कहा कि तुमने सुनी नहीं। क्या मतलब हुआ? मैं आपके घर में भोजन के लिए आऊं टिम्बड़िया जी, और आप कहें कि मनीष जी आज मैं आपको ऐसा भोजन कराऊंगा जो आपकी 7 पुश्तों ने नहीं किया होगा, तो मुझे कैसा लगेगा? ऐसी भगवान कहे मैं तुम्हें आज वो बात बताऊंगा जो तुमने आज तक सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया। ये तो गर्भोक्ति सी लगती है। नहीं, ये गर्भोक्ति नहीं, आचार्य ने हमारी अरुचि की तरफ इशारा किया है कि सब कुछ हो लेकिन रुचि नहीं हो। तो घर में एक छत के नीचे रहने वाला अपना भाई और बीच में दीवार खिंच जाती है और उसका जनाजा निकल जाता है और हम अखबार पढ़ते रहते हैं, क्योंकि रुचि नहीं है। रुचि नहीं है तो साथ में रहते हुए भी 7 समंदर दूर, और यहाँ से दूर है ना, लॉस एंजलिस में जहाँ आग लग गई तो हमें चिंता हो जाती है यदि वहाँ हमारा बच्चा है तो। 7 समंदर दूर, लेकिन रुचि है, प्रीति है तो कितनी नज़दीकी। उसे सर्दी सामान्य सा जुकाम होता है तो हमें निमोनिया हो जाता है। इसका मतलब यह है कि फिजिकली दूरी मायने नहीं रखती, आप अनुभव क्या करते हैं, हमारा अपनापन कहाँ है। आचार्य कहते आत्मोपदेश तो था लेकिन हमारी रुचि नहीं रही, इसलिए वो हमसे दूर हो गया। और जब इतनी बात कही कुंद कुंद देव ने कि एकत्व ही सर्वत्र सुंदर है, एकत्व ही मांगलिक है, उस एकत्व के साथ बंध की कथा विसंवाद पैदा करती है, और उस एकत्व की चर्चा तुमने ना आज तक सुनी, ना परिचय किया, ना अनुभव किया, मैं उस एकत्व विभक्त को अपने निज वैभव से दिखाऊंगा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? और इसके बाद समय सार शुरू होता है और आचार्य 6वीं गाथा लिखते हैं। गाथा मैं पढ़ता हूं, अब आपके पास शास्त्र तो है नहीं, इस पे आ सकती है क्या समय सार की 6वीं गाथा? आ गई? चलो एक बार सब मिलके बोले, मैं एक एक पद बोलता हूं, आप दोहराइएगा, ठीक है? णबि होदि अपमत्तो णपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम णादो जो सो दुसोचेव एक बार मिलकर बोले णबि होदि एवं भणन्ति शुद्धम णादो जो। वाह, बहुत अच्छे से पाठ किया आपने। ये 6वीं गाथा है, इसको गुरुदेव कहते थे ये छठी का लेख है। क्या कहते थे? छठी का। आप में से जानता है कोई छठी का लेख क्या होता है? लोक में ऐसी मान्यता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 6वें दिन
भगवान उसका लेख लिखने अब पाप करेगा पुण्य करेगा तो ये पूरे जीवन का लेखा जोखा लिखा जाता है। तो उसको कहते हैं छठी का लेख। यानी छठवें दिन ये सुनिश्चित हो जाता है कि इसका जीवन कैसा होगा, मंगल से भरा होगा या सूर्य सारी दुनिया को शैतान बनकर दुखी करेगा। समझ में आया? गुरुदेव कहते थे ये गाथा छठी का लेख है। काय का लेख है? छठी का लेख। छठी का लेख यानी इसका महत्व कितना है कि यदि ये गाथा ठीक ठीक समझ में आ जाए तो जीवन मंगल से भरे बिना नहीं रहेगा, आनंद में भरे बिना नहीं रहेगा। जब अमृतचंद स्वामी इस गाथा की टीका लिखते हैं और जब इसकी उत्थानिका लिखते हैं तो क्या लिखा है उत्थानिका में? को असौ शुद्ध आत्मा इति चेत। क्या अर्थ है इसका? वह शुद्धात्मा कौन है? क्या प्रश्न है? यह शुद्धात्मा कौन है? कौन सा? जिसको आपने बताने की प्रतिज्ञा ली है, वह शुद्धात्मा कौन है? समझ में आया? प्रश्न तो ऐसा है कोई व्यक्तिवाची। कहा कौन है वह, कि मानो वो आत्मा जो बताने जा रहे हैं वो कोई एक व्यक्ति हो, है ना? आप बता दो तो हम देख लेंगे वो गिरनार में है कि है ना पार्श्वनाथ हिल में है, शिखर जी में है या चंपापुर में है। ऐसा ही प्रश्न है कि हे आचार्य देव, जिस शुद्धात्मा का परिचय ना आज तक हमें हुआ, जिसकी चर्चा ना हमने आज तक सुनी, ना परिचय किया, ना अनुभव किया, जो लोक में सर्वोत्तम मांगलिक पदार्थ है, जिसके साथ बंधन की कथा विसंवाद पैदा करती है, जिस आत्मा को आपने स्वयं स्वानुभव से प्रमाणित किया है, वह शुद्धात्मा कौन है? प्रश्न समझ में आ गया? ये प्रश्न भी अपने आप में बहुत जोरदार है। आप गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनेंगे तो आधा घंटा तो वो प्रश्न में निकालते कि पूछने वाले की पात्रता तो देखो क्या है। वो ये नहीं पूछ रहा कि हे आचार्य देव समय सार पढ़ाओ, वो ये नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ उपाय बताओ कि हमारे तीर्थों का उद्धार हो जाए, हमारी आने वाली पीढ़ी सुधर जाए, कैसे घर घर में जिन धर्म पहुंचे, भगवान महावीर नहीं पहुंचा पाए, इसे पहुंचाना है। समझ में आए ना? हे आचार्य देव, आप तो वो शुद्धात्मा कौन है वो हमें बताओ। समझ में आया? आप प्रश्न की ताकत समझे कि नहीं? को असौ शुद्ध आत्मा इति चेत। कभी कभार प्रश्न के प्रश्नकार के प्रश्न में उसकी होनहार दिखती है। समझ में आया? क्या है? कभी कभार प्रश्नकार के प्रश्न में उसकी होनहार दिखती है कि ये इसका भविष्य कैसा है। समझ में आया? एक गांव में एक घर में ही स्वाध्याय चलता था। घर में ही, समाज की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मंदिर में स्वाध्याय चले, तो घर में ही स्वाध्याय चलता था। तो उस घर में एक शाम को काम वाली बाई आती थी, बर्तन मांजती थी और शाम को बर्तन अर्तन साफ करके, साफ सफाई करके, है ना, चौके का वहीं प्रवचन होता था। तो प्रवचन में पीछे जहाँ कोई नहीं रहता ना, दरवाजे पे, वहाँ बैठ जाती थी। अब वो गांव की महिला और काम वाली, तो उसका स्वरूप कैसा होगा बाहर से आप समझते हैं। वो मैली सी साड़ी, लेकिन वो जब वहाँ पीछे बैठ जाए विनय से ऐसा सिर ढक के और सुनती रहे। अब 2-3 दिन तो बीत गए, और जब 2-3 दिन बीत गए तो एक बार प्रवचन के बाद उससे पूछा कि बहन, तुम ये 3 दिन से देख रहा हूँ तुम पीछे बैठ जाती हो, और कहाँ तक पढ़ी हो? बोले हम तो अनपढ़ हैं। कौन हो? उसने अपनी जाति बताई। तुम्हें कुछ समझ में भी आता है कि नहीं आता है? कुछ समझ में आता है क्या? अब उसको देखना, अब उसने क्या जवाब दिया। बोले देखो जी पंडित जी, ये जो 3 दिन आपने जो कुछ कहा, क्या कहा, बहुत सारी बातें कही, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब आप ये कहते हो कि मैं भगवान हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो बात सुन के ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है जैसे संसार के सारे दुख खत्म हो गए हो। समझ में आए ना? मैंने कहा सा निश्चिदम भवेद भव्यो भावी निर्माण भाषण। मैंने कहा यह निश्चित ही निकट भव्य है। हो सकता है ये मुझसे भी पहले मोक्ष चली जाए, हो सकता है आपसे भी पहले मोक्ष चली जाए।
क्यों? दृष्टि कहाँ गई? 3 घंटे रोज सुना, लेकिन उसका ध्यान, कौन सी बात सुनकर उसे आनंद आता है? कुछ बात समझ में आ रही ना? तो प्रश्नकार के प्रश्न में भी उसकी होनहार रहती है। प्रश्नकार की दृष्टि कहाँ है? समझ में आया? आज से लगभग मेरे समझ से 27 साल हो गए होंगे। 27 तो आप समझ गए ना, हिंदी में बोले तो 27 है ना। तो 97 की बात है। यहाँ खनिया धाना में एक शिविर लगा। आप में से है कोई खनिया धाना का? अच्छा, नहीं, आप नहीं हैं भी तो भी नहीं है। अच्छा, ये समकित बैठा है, लेकिन उस समय बेटे आप पैदा नहीं हुए होंगे। कब हुए थे? 98 में। तो तुम्हारे पापा से पूछना। तो उज्जैन वालों का शिविर था, ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी वगैरह सब थे। हम लोग जयपुर से लौटते हुए दीपावली पे मुगावली उतर गए, बोले चलो शिविर में होके आते हैं। 3-4 साथी थे हम लोग, पढ़ते थे शास्त्री फर्स्ट ईयर में, इसी क्लास में है ना आपका बच्चा जिनम। तो शाम को बच्चे घूमने जाते थे सब, सुमत प्रकाश जी के साथ 10-12 लड़के घूमने चले गए। अब पतली पतली गलियां, अब 97 की बात है ना, मध्य प्रदेश की। उस समय सड़कों की क्या स्थिति थी, लाइट की क्या स्थिति थी, सबको पता है। चले गए और एक जाके पेड़ के नीचे सब बैठे, सब बच्चे भी बैठे, भाई साहब भी बैठे। और उस समय प्रवचन में जो बात चल रही थी वो ये कलश था, नित्यम कर्म कलंक पंक विकलह देव एवं स्वयं शाश्वता, कि है आत्मा नित्य ही कर्म कलंक से रहित स्वयं शाश्वत देव है। और ये लगभग 45 मिनट वहाँ बैठे बैठे मैं नित्य कर्म कलंक से रहित, समझ में आया, आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, यही पूरी चर्चा चली ऐसे गुट में बैठे पेड़ के नीचे। अब वहाँ एक साइकिल वाला आया, उसने देखा कुर्ते पजामे पे हैं, तो उन्हें लगा कुछ ढंग से के लोग हैं। हालांकि ये ड्रेस हमारे उत्तर प्रदेश में जाओ तो बहुत तरह के लोगों की होती है। तो उन्हें लगा फिर भी ये ठीक ठाक से है। और एक बाबा जी टाइप के आदमी भी बैठे हैं, पता नहीं कौन सी जाति धर्म का था। तो वो साइकिल उसने रोकी और पहले तो बीड़ी पीते पीते सुनता रहा, दूर खड़ा है वो, वहाँ बैठे हैं और यहाँ। और फिर उसने धीरे धीरे सिगरेट बीड़ी भी फेंक दी और बस बैठा सुनता रहा। अब सबका ध्यान तो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, सुनने दो। लेकिन जब जाने लगे, अंधेरा सही होने लगा, तो उससे पूछा कि भाई इतनी देर से तुम बैठे हो, कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न हो तो बताओ। क्या पूछा? कोई प्रश्न हो तो बताओ। उसने कहा आप जो बीच में बार बार बोल रहे हैं ना, मैं शुद्धात्मा, मैं शाश्वत देव, ये मैं मतलब कौन? क्या प्रश्न पूछा? ये मैं मतलब कौन? मैंने कहा हो सकता है हमसे पहले मोक्ष चला जाए। उसकी दृष्टि का पूरे 1.25 घंटे की चर्चा में उसके अंदर एक ही प्रश्न उठा, ये मैं मतलब कौन? आप लोग बार बार मैं, ये मैं का अर्थ क्या है? समझ में आया? वो उसका प्रश्न सुन के सबको इतना हर्ष हुआ कि ऐसे ही योग्यता पता चलती है। समझ में आया? दृष्टि कहाँ है? जब भगवान ने कहा कि मैं स्वानुभूति से प्रमाणित उस भगवान आत्मा को दिखाऊंगा, जिसकी चर्चा न सुनी, न परिचय किया, न अनुभव किया, जिसके साथ बंद की कथा विसंवाद पैदा करती है, मैं उस एकत्व भक्त आत्मा को दिखाऊंगा। तो सीधा प्रश्न खड़ा हुआ, हे आचार्य देव, को असौ शुद्धात्मा इति चेत, वह शुद्धात्मा कौन है? नहीं, देखो जिनवाणी का अध्ययन बहुत ईमानदारी, आचार्य वो सब छोड़ो, वह शुद्धात्मा कौन है मुझे बताओ। नहीं, देखो मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ, वह शुद्धात्मा कौन है वो बताओ। समझ में आया? नहीं, हमें 4 अनुयोगों का अभ्यास, वह शुद्धात्मा कौन है? नहीं, देखो दुनिया में धर्म का प्रचार, तत्व प्रचार, नहीं, आचार्य वह शुद्धात्मा कौन है वो बताओ। नहीं, भूमिका के अनुसार, नहीं, वो शुद्धात्मा कौन है हमें वो बताओ।
नहीं नहीं, घर घर में चर्चा कैसे ये आधुनिक पीढ़ी बिगड़ती जा रही है और हम सबको धर्म में लगाएंगे, घर घर जिन। वह शुद्धात्मा कौन है वो बताओ, हमें ये नहीं सुनना। ये तो हम बहुत सुनते हैं भाषणों में, हमें तो ये बताओ कि वह शुद्धात्मा कौन है। आपको प्रश्न की गंभीरता समझ में आई कि नहीं आई है? तो एक बार फिर से गाथा पढ़ो, जरा आनंद आ जाए। पढ़ें जरा। णबी हो दी अपमतो, णपमतो जान गो दूजो भावो, एवं भणन्ति शोधम। ठीक है, कौन सी भाषा है? प्राकृत। चलिए, अब आचार्य ने जब इसका जवाब दिया तो जरा हमें इसका अर्थ समझना पड़ेगा। ण वी क्या लिखा? णबी होदि अपमत्तो, अप्रमत्त नहीं होता। ठीक है, दिख रही है गाथा आपको? बस इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? णबी होदि अपमत्तो, अप्रमत्त नहीं होता। णपमत्तो प्रमत्त नहीं होता। जान गो एक, जो कि एक भाव है। ठीक है, अभी एक पंक्ति का सरल अर्थ बताया है। क्या अर्थ है इसका? वह ज्ञायक भाव अप्रमत्त नहीं होता, प्रमत्त भी नहीं होता। अब देखो, प्रश्न थी नास्ति से। प्रश्न कैसा था? नास्ति अस्ति से, कि वह शुद्धात्मा कौन है। लेकिन जवाब कहां से शुरू हुआ? नास्ति से, कि क्या नहीं है। समझ में आया? अब ये समस्या खड़ी हो गई कि ये अप्रमत्त क्या है, प्रमत्त क्या है, क्योंकि शुरुआत तो नास्ति से की ना। णबी होदि अपमत्तो णपमत्तो जान गो दूजो भावो, वह ज्ञायक जो भाव है वह अप्रमत्त नहीं होता और प्रमत्त नहीं होता। अब प्रश्न, ये अप्रमत्त और प्रमत्त क्या चीज है? क्योंकि जिसका निषेध किया जाता है वो निषेध के नाम पे उसकी सत्ता सिद्ध हो जाती है। समझ में आए ना? आप मेरे घर में आए और आपके घर में घुसते ही मैं ऐसा कुछ पीछे छुपाने लगूं, बोले पंडित जी क्या है? क्या नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ ना, कुछ नहीं है। जब मैं ये कह रहा हूं कि कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ है। क्यों? पीछे छुपाने की जरूरत क्या थी? समझ में आया ना? जिसका निषेध किया जाता है वहां कुछ ना कुछ होता है। यदि ना हो तो निषेध करने की जरूरत ना पड़े। समझ में आई बात की नहीं? तो हमें यह समझना पड़ेगा इस गाथा को जानने के लिए कि ये अप्रमत्त और प्रमत्त भाव किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि यहां ज्यादातर लोग वो लोग बैठे हैं जिनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी तरह के स्वाध्याय का कुछ ना कुछ हिस्ट्री रही होगी। समझ में आया? एकदम पैदल आदमी तो कोई यहाँ बैठा नहीं होगा, और बैठा भी होगा तो कोई बात नहीं, उसे भी समझ में आएगा, बस थोड़ा सा चित्त लगाना पड़ेगा। जीव के 14 गुणस्थान कहे। कितने गुणस्थान? 14। ठीक है, अब 2.5 दीप वालों को तो खैर ये 14 श्वासों में रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि यहाँ डॉक्टर प्रवीण शास्त्री रहते हैं। समझ में आया ना? कितने गुणस्थान होते हैं? 14। 14 गुणस्थानों में 6वें गुणस्थान का नाम है प्रमत्त विरत। क्या नाम है? और 7वें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त विरत। ठीक है, 6वें गुणस्थान का नाम क्या है? प्रमत्त विरत, और 7वें गुणस्थान का नाम क्या है? अप्रमत्त विरत। अब 6वें गुणस्थान में जो प्रमत्त विरत शब्द है उसमें प्रमत्त शब्द अंत दीपक है। कौन सा दीपक है? अंत दीपक। और 7वें गुणस्थान में जो अप्रमत्त विरत है उसमें अप्रमत्त शब्द आदि दीपक है। अब ये नई समस्या खड़ी हो गई। कौन सी?
ये आदि दीपक और अंत दीपक क्या है? तो कोई बात नहीं, अपन तो तत्वाभ्यास के लिए बैठे हैं, सीखें समझें, है ना। आदि दीपक और अंत दीपक क्या होता है? आप सबको पता है आदि दीपक और अंत दीपक क्या होता है। जो भी ळमोकार मंत्र पढ़ता है उसे कम से कम अंत दीपक का तो पता है। अच्छा, ळमोकार मंत्र बोलते हैं हम, ळमो अर्हंताणम, इसका अर्थ क्या है? हिंदी में अर्थ बोलना आप। लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार करता हूं। ये लोक कहां आ गया? सब शब्द सब कहां से आ गया? सूत्र में तो केवल इतना है, ळमो अर्हंताणम, अरहंतों को नमस्कार हो, लेकिन आपने अर्थ में लोक भी लगाया और सर्व भी लगाया। ये लोक और सर्व कहां से आ गए? तो जो आखिरी पद में है, ळमो लोए सव साहुणम, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो, तो वहां लोए और सव ये दो शब्द हैं अंत दीपक। अंत दीपक यानी आखिरी में लगे हैं, समझना पहले भी, और आदि दीपक लगाया है पहले, समझना बाद में भी। जैसे मान लीजिए 4 भाई हैं, अशोक, अनिल, मनोज, मनीष। अब चारों जैन हैं, तो चारों का सरनेम लिखने की 2 विधियां हैं। फर्म के नाम रखते हैं ना कई लोग, तो सरनेम कहां रखें? तो 2 विधि हैं, जैन, अशोक, अनिल, मनोज, मनीष। तो ये जैन यहां कौन सा हो गया? आदि दीपक, वो सबके साथ लगा हुआ है। दूसरी विधि यह है कि इसको अंत में रख दो, अशोक, अनिल, मनोज, मनीष, जैन। तो वहां जो जैन लगा आखिरी में, वो पहले सबके साथ लगा हुआ है। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं आदि दीपक और अंत दीपक। समझ गए आप? दीपक को दीवाल के इस कोने पे रख दो तो इस तरफ प्रकाश आ जाएगा, और इस कोने पे रख दो तो इस तरफ प्रकाश आ जाएगा। इसी रूपक के जरिए बहुत सारी चीजें सिद्धांत में बताई जाती है। 14 गुण स्थानों में 6वें गुण स्थान का नाम है प्रमत्त विरत, और प्रमत्त है वहां अंत दीपक। ठीक है, यानी प्रमत्त कहते ही वो पहले बाकी 5 भी जो हैं वो प्रमत्त हैं, और 7वें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त विरत, वो है आदि दीपक। यानी 7वें में अप्रमत्त लगा है तो 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां वो सारे गुण स्थान अप्रमत्त विरत। समझ गए आप? और जब कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि वह ज्ञायक भाव अप्रमत्त भी नहीं होता और प्रमत्त भी नहीं होता, मतलब 14 गुण स्थानों में आत्मा नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अब आप सिद्धांत में जाएंगे तो बहुत मिलेगा। 14 गुण स्थान जीव की अवस्थाएं हैं, वो हैं, वो संयोग का कथन है, वो उदय का कथन है, वो व्यवहार का कथन है, और ये परमार्थ का कथन। समझ में आया? अच्छा, अब ईमानदारी से बताना आप, है ना, क्योंकि थोड़ी सी तात्विक चर्चा आई तो बहुत सारे लोगों के चेहरे पे हवाइयां उड़ गई। अच्छा, ये बिंदु समझ में आया आपको, प्रमत्त और अप्रमत्त है? चलो, अब होता क्या है, शास्त्रों में जब हम जाते हैं तो जैसे 14 गुण स्थानों को प्रमाद की दृष्टि से बांटने पर 2 भाग हो जाते हैं। 6 गुण स्थान प्रमत्त और बाकी 8 गुण स्थान अप्रमत्त। लेकिन इतने ही थोड़ी हैं, बंध के तो 5 कारण हैं। कौन कौन से? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। जब आप गुणस्थान विवेचन में जाएंगे पढ़ना, तो शुरुआत में गुण स्थानों का बंटवारा 14-15 तरह से किया है। ये तो केवल एक हो गया। कौन सा? पहले 6 गुण स्थान प्रमत्त और बाकी 8 गुण स्थान अप्रमत्त। अब इनको अलग अलग तरह से करो। मिथ्या दर्शन की अपेक्षा से पहले 3 गुण स्थान मिथ्या दर्शन और बाकी 4 से लेके आगे के सभी गुण स्थान सम्यक दर्शन। कषाय की अपेक्षा से पहले 10 गुण स्थान कषाय सहित और बाकी 4 गुण स्थान अकषाय। योग की दृष्टि से 14 गुण स्थान 13 गुण स्थान तक योग, इसके अलावा बाकी 14वां और सिद्ध भगवान अयोगी। अविरति की दृष्टि से पहले 4 गुण स्थान अविरति, 5वां गुण स्थान देशव्रत, बाकी के सभी गुण स्थान विरत। समझ में आए? छदमस्त और सर्वज्ञ की अपेक्षा से पहले 12वें गुण स्थान छदमस्त और 13वां और ऊपर के गुण स्थान सर्वज्ञ। ऐसे बंटवारे हैं।
ये क्यों बता रहा हूं मैं बंटवारा? आचार्य ने लागू किया है एक बंटवारा, आप समझना सारा बंटवारा। नहीं आई बात समझ में? यानी जैसे यहां इन प्रमत्त अप्रमत्त में कहा जा रहा है कि वह ज्ञायक भाव अप्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं है, समझ में आए ना? यानी वह सम्यक दृष्टि भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि भी नहीं है, अल्पज्ञ भी नहीं है, सर्वज्ञ भी नहीं है, अकषाय वाला भी नहीं है, सकषाय वाला भी नहीं है, विरति भी नहीं है, अविरति भी नहीं है, संयमी भी नहीं है, असंयमी भी नहीं है, गृहस्थ भी नहीं है, मुनि भी नहीं है। यानी गुण स्थानों में जितना जितना बंटवारा किया जाता है उन सबका निषेध कुंद कुंद देव ने एक पंक्ति में कर दिया। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? कि वह ज्ञायक भाव अप्रमत्त नहीं होता और प्रमत्त भी नहीं होता। ठीक है, अगली बात। अच्छा, 14 गुण स्थानों के नाम पता आप में से किसी को? हाथ खड़े कीजिए जरा। जैसे बहुत लोगों को पता है, महिलाओं बहनों के हाथ ज्यादा है, पुरुषों के हाथ नहीं है ज्यादा। समझ में आया? ये पंचकल्याणकों में बड़ा गजब होता है। वैसे इस सभा की बात नहीं है, भारतवर्ष की किसी भी सभा में चले जाइए, यदि कोई प्रश्न पूछा जाए तो सारे जवाब बहनों की तरफ से आते हैं, पुरुषों की तरफ से नहीं आते। इन्हें ज्यादा ज्ञान होता है, लेकिन पता नहीं हमारे पंचकल्याणकों वालों ने कैसी व्यवस्था कर रखी है। कोई भी पंचकल्याणक होगा, प्रश्नकार होगी देवी और जवाब देंगे देवता, जबकि असल में बिल्कुल उल्टा है। यदि उनको पर्ची हटा दी जाए और अब खड़ा किया जाए सामने, तो ये जो देवता बना है ना, जो जवाब दे रहा है देवी, उल्टा होता है। मेरा बस चले तो मैं पर्ची बदल दूं, प्रश्नकार तो बनाऊं महाराज को, देवता महाराज को, और जवाब दें देवियां। प्रश्न करें राजा और जवाब दें रानियां। राजा तो राजकाज में फंसे रहते हैं, कोई धार्मिक प्रश्न हो तो राजा भी जाके घर में अपनी रानी से ही पूछता है। खैर, तो यहां भी आपने ज्यादा हाथ खड़े किए 14 गुण स्थानों में। ठीक है, अच्छा, पहले प्रमत्त आता है कि अप्रमत्त? 6वें गुण स्थान का नाम क्या है? प्रमत्त, और 7वें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त। लेकिन जब कुंद कुंद भगवान ने गाथा लिखी तो पहले लिखा अप्रमत्त और बाद में लिखा प्रमत्त। इसका मतलब क्या है? पंडित जी आप समझते नहीं हो। बोले क्या? दरअसल क्या है, कुंद कुंद देव को सिद्धांत का ज्ञान नहीं था, उन्हें ज्यादा गुण स्थान नहीं पढ़े थे उन्होंने, उनकी शिष्य मंडली में प्रवीण जी नहीं थे। इसलिए उन्हें ऐसे, आपको हंसी आ रही ना, ऐसे आरोप लगाए गए कुंद कुंद देव पे और इस गाथा को उद्धृत किया गया कि उन्हें सिद्धांत का ज्ञान नहीं था। समझ में आया? तो हम इसका जवाब सरलता से दे देते हैं कि आचार्य ने जो क्रम बदला है, पहले 7वां लिया फिर 6वां, ये छंदानुरोध से लिया। कैसे लिया? छंदानुरोध आप समझते ना, चूंकि ये छंद है, गाथा छंद है, उसमें गाथा की सेटिंग के लिए आगे पीछे शब्द करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन्होंने 84 पाहुड़ की रचना की हो उनको आप इतना कच्चा कलाकार जानते हैं? मैं भी बदल सकता हूं, गाथा जिंदा रहेगी, शब्द पूरी प्रोटोकॉल के साथ। तो क्या जितनी छोटी मोटी प्रतिभा मुझ में है कुंद कुंद देव की, उससे भी कम थी क्या? मैं तो कभी भी नहीं हूं, वो तो कभी थे। तो जब मैं बदल सकता हूं तो वो नहीं बदल सकते थे? कुंद कुंद देव को इतना कच्चा है ना, मात्राओं का और गाथा का और शब्द का कच्चा मान रखा है। ऐसा कहा कि छंदानुरोध से ऐसा किया है, लेकिन ये छंदानुरोध से नहीं है। कुंद कुंद देव को सिद्धांत का भी ज्ञान था, अध्यात्म का भी ज्ञान था, साधना का भी ज्ञान था। ये बात सत्य है कि 14 गुण स्थान जब हम पढ़ते हैं तो पहले 6वें गुण स्थान का नाम है प्रमत्त और 7वें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त। लेकिन इसके साथ इसका एक और प्रोटोकॉल है कि जब भी साधना में व्यवहारिक रूप से जब इनका सामना जीव से होता है तो पहले होता है 7वां गुण स्थान और बाद में होता है 6वां गुण स्थान।
पहले आती है अप्रमत्त दशा और बाद में आती है प्रमत्त दशा। कभी कोई चढ़ के छठवें गुण स्थान में नहीं पहुंचा। छठवां गुण स्थान गिरने का है, पहला हो, चौथा हो, पांचवा हो। पहले वह जीव सातवें में जाता है अप्रमत्त में, और वहां से गिरकर छठवें में आता है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? और कुंद कुंदाचार्य छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले संत थे। साधना के रास्ते में सबसे पहले अप्रमत्त गुणस्थान पड़ता है और छठवां गुणस्थान गिरते हुए पड़ता है। इसलिए आचार्य कहते हैं रणबी हो दी अपमतो णपमतो जान गो दूजो, कि वह आत्मा ना अप्रमत्त होता है ना प्रमत्त होता है। मतलब ना उसमें उत्थान होता है ना पतन होता है, ना उसमें वृद्धि होती है ना उसमें ह्रास होता है। समझ में आए ना? है? इसका नाम है वह अप्रमत्त नहीं होता और प्रमत्त भी नहीं होता। ठीक है? अच्छा, निषेध की जरूरत क्यों पड़ी? ये नास्ति से शुरुआत क्यों? इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। क्या होता है, अध्यात्म में नास्ति का बड़ा महत्व है। यद्यपि आप कह सकते हैं कभी बार थोड़ा नादानी में, सब अस्थि से बात करो, अस्थि से बात करो, अस्थि से बात कर। अस्थि और नास्ति तो समझ गए ना टिम्बड़िया जी? अस्थि से बात करो, अस्थि से। आचार्य नहीं कर रहे। यदि भगवान आत्मा को अस्थि से बताना हो तो आचार्य कुंद कुंद देव के पिटारे में भी 4-5 से छठवां शब्द नहीं है। ज्ञायक भाव, ज्ञान दर्शनमयी, एक और कोई शब्द लाके बता दो जरा। लेकिन 29 नास्तियां तो 50 से 55वीं गाथा तक लगाई। आत्मा गुण स्थान नहीं, मार्गणा नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, अध्यात्म स्थान नहीं, कर्म नहीं, नो कर्म नहीं। 29 प्रकार की नास्तियां कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो है क्या? ज्ञान दर्शनमयी है। भगवान के पास ही नहीं है कुछ अस्थि। नास्ति से बताना पड़ता है। क्यों? नास्ति एक कमजोरी नहीं है, नास्ति अध्यात्म की सुंदरता है। अस्थि से व्यक्ति के पेट में दर्द नहीं होता, पेट में दर्द होता है नास्ति से। अस्थि से सिर पे जू नहीं रेंगता, जू कैसे रेंगता है? नास्ति से। देखो जैसे मैं बताता हूं, गुरुदेव ने इतनी क्रांति लाई तो क्यों, और बहु तेरे गुरुदेव को नहीं पचा पाए तो क्यों? उसके पीछे ये नास्ति है। जैसे कहा वीतराग भाव ही धर्म है। हाँ जी, ठीक है, मानते हैं, आई नो वेरी वेल, एक्सेप्टेड। वीतराग भाव ही परम धर्म है। जैन धर्म में वीतरागता की उपासना होती है, वीतरागता ही एक परम सत्य है। एक्सेप्टेड, आई नो वेरी वेल। हम तो जैन है, वीतरागता के उपासक है। राग में धर्म नहीं है, एक्सेप्टेड। अब इसी बात को जब गुरुदेव का उदय हुआ तो उन्होंने नास्ति से कैसे बताया? अरे वीतराग भाव ही धर्म है, इसका अर्थ जानते हो? इसका अर्थ यह है कि पूजन में धर्म नहीं है, पाठ में धर्म नहीं है, स्वाध्याय में धर्म नहीं है, तीर्थ यात्रा में धर्म नहीं है, दान में धर्म नहीं है, प्रभावना में धर्म नहीं है, लेखन में धर्म नहीं है, पठन में धर्म नहीं है, पाठन में धर्म नहीं है, पात्रों को दान देने में धर्म नहीं है। अब पेट में दर्द होगा। कुछ बात समझ? अस्थि नास्ति का अर्थ समझेंगे नहीं आप? ये जब तक नास्ति की बात ना करें तो सिर पे जू नहीं रेंगता। हम सब जीव हैं, हाँ, 6 द्रव्य हैं, भगवान ने बताए, ये सब पुद्गल है, हम सब जीव हैं। अभी इसको समझ में नहीं आया इसका रहस्य, जीव होने का मतलब क्या है। जब फिर नास्ति से बताते हैं तब पेट में दर्द होता है, तब बात में जान आती है, तब उसके फोड़े को छेड़ा जाता है। समझ में आया ना? फोड़े को छेड़ना मतलब समझ गए? कि जीव नहीं है मतलब, अरे तुम शरीर नहीं हो, इंद्रियां नहीं है, ये हाड़ मांस का पिंजरा नहीं है, अंदर पलने वाले राग द्वेष आत्मा नहीं है। और जब ये नहीं है, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, अब पेट में दर्द होता है। आपको नास्ति की ताकत समझ में आएगी नहीं? यह नास्ति की ताकत है। क्योंकि अस्थि का, यदि उसे अस्थि का बोध होता अनादिकाल से
तो ये उपदेश की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसका बोध है नहीं। इसलिए आचार्य को नास्ति से काम लेना पड़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। चूंकि शरीर आदि से ये परिचित है, गुणस्थान आदि की प्रूपणाओं से परिचित है, मिथ्यात्व सासादान मिश्र सिद्धांत के नाम पे इसने बहुत पढ़ रखे हैं। क्योंकि जब आचार्य ने कहा था तुमने काम भोग बंद की कथा सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, तो बंद कथा में सारी जो करणान योग की कथा थी, सिद्धांत की कथा थी, गुणस्थानों की कथा थी, उसको आचार्य ने बंद कथा में लिया है। और कहते हैं हम धर्म के नाम पे आज तक तुमने ये पढ़ा है, यही सुना है, यही समझा है। विद्वान कौन? जो गुणस्थान, जो 3 लोक इनको जाने। विद्वान कौन? जो न्याय को जाने। विद्वान कौन? समझ में, सिद्धांत को जाने। आचार्य कहते हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ हैं। समझ में आया ना, रग रग से वाकिफ हैं। तुमने धर्म के नाम पे पहले ही अपने आप को शरीर को आत्मा मानते थे, मनुष्य को आत्मा मानते थे, अपने इस वर्तमान हाड़ मीस के पिंजरे को आत्मा मानते थे। कदाचित तुमने शास्त्र पढ़ा, तो शास्त्र में तो पर्याय का ज्ञान कराया गया था, तुमने पर्याय के ज्ञान के जरिए पर्याय मूर्ता को पुष्ट कर लिया। समझ में आया ना, शास्त्र में तो पर्याय का ज्ञान कराया था, और हमने उस पर्याय के कथन को सुनकर अपनी इस पर्याय मूर्ता को पुष्ट कर लिया। तब आचार्य को नास्ति से छिलके उधाड़ने पड़े। समझ में आया? इसलिए शुरुआत कैसे की? नास्ति से। समझ में आया? अब समय तो हो ही गया होगा मेरे समझ से, समय हो गया, ठीक है। तो एक लाइन तो हमने पढ़ ली है, लेकिन अभी दूसरी लाइन बची हुई है, और जब भी जैसी होनहार होगी उसकी भी चर्चा करेंगे, नहीं होगी तो नहीं होगी लेकिन आपको थोड़ा सा सुगंध तो आई होगी ना। क्या है पहली लाइन का अर्थ, जरा बताना। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो जरा, बस सरल अर्थ। सुमित बताओ। चलो बहुत अच्छा। प्रमत्त और अप्रमत्त का एक क्रम सही है सिद्धांत के हिसाब से? क्यों है सही? अब बताओ आप बताओ जरा। नहीं मतलब क्यों सही है? पहले तो प्रमत्त आता है पढ़ने में, बाद में अप्रमत्त आता है, यहां क्यों है? उनसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ हाँ, छठवां गुण स्थान गिरने का है। मतलब अप्रमत्त और प्रमत्त नहीं है, इसका भाव क्या हुआ कि वह ज्ञायक भाव में ना तो उत्थान होता है और ना पतन होता है, ना वृद्धि होती है ना ह्रास होता है। इसमें ना स्टार बढ़ते हैं ना स्टार कम होते हैं। समझ में आया? इसमें ना कद बढ़ता है और ना इसमें कद घटता है। जिसको गुरुदेव कहते थे सदाकाल भगवान रहता है। ठीक है, चल। नास्ति का प्रयोग क्यों किया शुरुआत में? नास्ति का प्रयोग क्यों करते हैं? कौन बताएगा? तो थोड़ी सी भी बात तात्विक हुई और चेहरे से हवाइयां क्यों उड़ जाती हैं? अभी मैं दमादम भाषण देता दे ताली। चलो, सब चीज का महत्व है। क्यों है नास्ति का प्रयोग क्यों किया? बताना जरा। आप हाथ खड़ा कर रहे? हाँ बताइए। चलो बहुत अच्छा बताया। एक तो नास्ति मजबूरी है। क्यों? क्योंकि अस्थि में क्या बताएंगे? घी का स्वाद बताना जरा। घी कैसा होता है जरा बताना। घी कैसा होता है? अब आपको जो आपने चख रखा है उसकी नास्ति की जाएगी। बोले आपने आम खाया है, बहुत मीठा होता है। बोले हाँ। बोले वैसा नहीं होता समझ गए? आपने मिर्च खाई है? बोले हाँ, वैसा नहीं होता है। आपने खाकरा खाया है? बोले हाँ, वैसा नहीं होता है। ढोकला खाया है? बोले हाँ, वैसा नहीं होता है।
समझ गए ना, ठड़ूला खाया है? बोले हाँ। बोले वैसा नहीं होता है। अब कैसा होता है? कैसा होता है? बोले वो तो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, वह तो वही है, अन्य कुछ भी नहीं है। क्यों नास्तिक? यदि आपको अपने अस्तित्व का बोध होता तो फिर ये शास्त्रों की जरूरत नहीं थी, फिर तो दिव्य ध्वनि की ही जरूरत नहीं थी। यदि कोई अनादि से पर्याय मूढ़ ना हो के स्वभाव सन्मुख होता तो वो संसार में होता ही क्यों? जरूरत ही नहीं थी। लेकिन पर्याय मूढ़ता है कि साथ छोड़ती नहीं, और सदगुरु ऐसे मिलते नहीं जो स्वभाव का बोध कराएं, और कराते हैं तो कहाँ से शुरू होती है? नास्ति से। गीत देखो, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अब आगे जाना पूरा आप दमादम दमादम। पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं रंग राग से भिन्न। बच्चों के देख लो, शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। ये हो गई अस्थि से। अब जहाँ भूख का काम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है। समझ गए आप? तो ये छठवीं गाथा समय सार से लेके बच्चों के पाठ तक वही नास्ती है। क्यों? क्या करें, उसके बिना काम चलता नहीं। काम नहीं चलता ये और बात है, उसके बिना हमें अस्थि की ताकत पता नहीं चलती, उसकी सेंसिटिविटी पता नहीं चलती, है ना। चलिए, समय हो गया, अभी यहाँ इसको रिज्यूम मतलब पॉज करते हैं, फिर कभी रिज्यूम करेंगे।